हवाओं का रुख बता रहा है कि मौसम बदलने वाला है। कि बाबू आप लोग धरना खत्म कर दीजिए, आप लोग के लिए गुड न्यूज कि ये मेंटली टॉर्चर कहा जाएगा इसको। हम चाह के भी स्कूल प्राइवेट नहीं पकड़ रहे। तो ये पहली बात तो हमको घर से झूठ बोल के निकलना पड़ता है, मम्मी इस बार जाने दो, अगले बार जाने दो। कि आश्वासन नहीं विज्ञप्ति चाहिए। आखिर आश्वासन से तो हमारा पेट नहीं भरे। कहाँ से आई हैं तो बिहार कहने में भी डर लगता है, शर्म आती है, क्योंकि बिहारियों का जो वैल्यू है ना एकदम 0% कर दिया, माइनस में कहिए कि चला। फिर वो गठबंधन सरकार को वो छोड़ेंगे, ये हम लिखित के दावा के साथ वो बोल रहे, वो फिर बीजेपी के साथ वो मिलेंगे। हवाओं का रुख बता रहा है कि मौसम बदलने वाला है। अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस मोड़ पर आकर खड़े हैं कि या तो इधर की या तो उधर की। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। आज चर्चा थोड़ी हम अलग करेंगे। पटना के गर्दनी बाग में आज तीसरा दिन है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना है। 7वें चरण में बहाली की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं सरकार से कि नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। लेकिन हम थोड़ी बातचीत अलग तरह से करने वाले हैं। हमारे साथ अनामिका जी हैं, इनसे शुरुआत करते हैं। अनामिका जी, इतने साल हो गए हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। अब थोड़ा सा क्या लगता है कि सरकार आखिर चाहती क्या है, करना क्या चाहती है? मतलब सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है? नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं? सरकार के दिमाग में मैम यही चल रहा है कि जिस डिपार्टमेंट में भी हजारों में वैकेंसी है, 1000, 500, 200, 300, उस डिपार्टमेंट के वैकेंसी को तो ओपन कर दें, और जिसमें लाखों में बहालियां होना है उसको क्यों ना हम चुनावी मुद्दा बना दें। चुनावी मुद्दा, बिल्कुल मैम। अच्छा, देखते हैं हम लोग अनामिका जी कि अभी बिहार के जो स्कूल है कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, टीचर्स की कमी है। ऐसे में आप लोगों की नियुक्ति न करना बिहार की शिक्षा को किस दिशा में ले जा रहा है? बिहार का जो एजुकेशन है, चलिए आप लोग की नौकरी एक तरफ है, लेकिन बिहार की एजुकेशन की भी तो बात है। ये क्या कहेंगे इस पर? मैम, हमारे शिक्षा मंत्री जी जिस समय विभाग संभाले थे तो उनका कहना था कि मेरा इच्छा है कि बिहार में दिल्ली मॉडल आए। अच्छा, हाँ। तो इच्छा तो उनकी है कि बिहार में दिल्ली मॉडल आए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, शिक्षा की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन केवल इच्छा करने से नहीं हो जाता है ना, इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है, और यही चीज उनमें नहीं है। अच्छा, अभी हाल में हम लोगों ने देखा है कि वो एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं थोड़ा धैर्य रखिए, हो जाएगा। ऐसे पहले भी कई आश्वासन मिले होंगे, मतलब लिखित में कुछ कहा होगा या कुछ शब्द बोले होंगे। कब नहीं मिला है मैम? अच्छा, आश्वासन बार बार है। बार बार। हाँ। और हम लोगों का ये एक नारा भी था कि आश्वासन नहीं विज्ञप्ति चाहिए। आखिर आश्वासन से तो हमारा पेट नहीं भरेगा। आप अगर पेपर का न्यूज देखिए तो पेपर के अकॉर्डिंग हम लोग स्कूल में हैं। जनवरी में गुड न्यूज, फरवरी में गुड न्यूज, मार्च में आप लोग होली स्कूल में मनाएंगे, दिवाली स्कूल में मनाएंगे, दशहरा से पहले ये हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवस में झंडा फहराएंगे। मतलब इस टाइप का स्टेटमेंट सरकार के द्वारा कंटिन्यू दिया जा रहा है। ये तो वही बात हो गई कि थाली परोस दी है और कह रहे हैं कि लीजिए खाइए, फिर कहते नहीं हाथ पकड़ लेते, नहीं नहीं अभी रुकिए, नहीं नहीं अभी बिल्कुल, थोड़ा धैर्य रखें, धैर्य रखिए। मतलब यहाँ तक कि केवल ट्वीट ही नहीं मैम, ट्वीट छोड़ दीजिए, वीडियो में आके बोलना छोड़ दीजिए, ऑन कैमरा भी छोड़ दीजिए। अगर आप देखिए तो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी, इनसे बड़े अधिकारी कोई भी नहीं होते। उनका रिटन आश्वासन का तो कोई वैल्यू था ना, वो रिटन लिख के दिए थे इसी गर्दनी बाग के पंडाल से, जब हम लोग मई में प्रोटेस्ट किए थे 2022 में कि बाबू आप लोग धरना खत्म कर दीजिए, आप लोग के लिए गुड न्यूज है। हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप छोड़ दीजिए, 26 जुलाई से 7th फेज का नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये बाबू बाबू कह के हमारे साथ चंचला जी भी हैं, ये भी लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं अभ्यर्थियों के लिए। जैसे अनामिका जी भी बता रही हैं कि ये बार बार इस तरह से कहना, सरकारों का कहना कि हम कर देंगे, फिर करते नहीं है। क्या चलता है इनके दिमाग में? मतलब आपके मन में कैसा सवाल उठता है कि ये सरकार की कोई नीतिगत जिम्मेदारी है या नहीं है? क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता है मैम, क्योंकि सरकार, देखिए, एक आदमी होता है जो अपने बातों को भी मान देता है, लेकिन ये सरकार ऐसी है कि ये खुद उलझा हुआ है और हम लोग को भी उलझाए हुए हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग देखते हैं तो 2022 हम लोग का टोटल आंदोलन में ही साल गया है, और हम अभ्यर्थियों के लिए एक साल नहीं बल्कि एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। हम चाह के भी स्कूल नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अच्छा अप्रैल में दे देंगे, मार्च में दे देंगे।
मार्च नहीं तो जून में दे देंगे। ऐसे करना ये इनको कतई शोभा नहीं दे रहा है। जैसे आप ये कह रही हैं कि जैसे कि आप लोग क्योंकि सीटेट बीटेट पास आउट है, आपके पास एक सर्टिफिकेट भी है, क्वालिटी भी है, सारा कुछ है, तो आप लोग चाहे तो आसानी से कोई प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, स्कूल पकड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि सरकार कह रही है कि कर देंगे इस वजह से आप वो भी नहीं कर पा रही हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इनका कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसमें ये नहीं कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। इन्होंने ये कह दिया ठीक है हम कर देंगे। जैसे एक बच्चे को हम लोग बहलाते हैं जब वो किसी चीज़ के लिए जिद करता है तो कि नहीं चलो हम तुमको अगले मंथ दिला देंगे, कुछ और दिला देंगे, ऐसे कर करके बच्चा को बरगला देता है, लोग फुसला देता है, माइंड को डाइवर्ट कर देता है और ठीक वही काम ये कर रहा है। कुमार और तेजस्वी यादव आप लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं बस बिल्कुल माइंड डाइवर्ट नहीं बल्कि मेंटली इतना टॉर्चर कर रहे हैं ये। इनको हम यही कहेंगे कि ये मेंटली टॉर्चर कहा जाएगा इसको। हम चाह के भी स्कूल प्राइवेट नहीं पकड़ना है। क्यों? क्योंकि जुलाई में इन्होंने नोटिफिकेशन तो दे दिया, प्री नोटिफिकेशन, लेकिन इन्होंने जब दिसंबर तक के ये दिसंबर में नियुक्ति हो जाएगी, फिर एट लास्ट क्या कह रहे हैं कि वो हमने क्या बोल रहे थे कि मैंने मजबूरी में निकाल दिया, मतलब दबाव के कारण निकाल दिया। ये कैसा स्टेटमेंट है? आप एक IAS अधिकारी हैं और आप कह रहे हैं मजबूरी में हमने स्टेटमेंट निकाल दिया। मतलब कोई न ओढ़ है न छोड़ है। आप किस तरह का सरकार बनाए हुए हैं? ये कहाँ जा रही है हमारी बिहार? आप बताइए, अगर हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे या फिर कुछ भी तो वो करेंगे क्या? एटलीस्ट उनको मजदूरी ही करना पड़ेगा, बाल मजदूरी ही करना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे को देखिएगा भट्ठा पे वो मतलब ये करेंगे, ये रोड पे ईंट चुनते रहते हैं, ये कचरा चुनते रहते हैं। क्यों? एक मजबूरी हो गया पेट पालने का। उनके भी माँ बाप को इच्छा होगा कि हम बच्चों को पढ़ाएं। कहाँ पढ़ाएं? उनको तो इतना नहीं है कि हम स्कूल में पढ़ाएं, बड़े स्कूल में। लेकिन ये सरकार मतलब हद हो गई है किसी चीज़ की। हमको तो शर्म आती है कि हम बिहार में रहते हैं। आप जाइएगा ना बाहर में मैडम, तो वहाँ नाम पूछेगा कि आप कहाँ से आई हैं, तो बिहार कहने में भी डर लगता है, शर्म आती है। क्योंकि बिहारियों का जो वैल्यू है ना एकदम 0% कर दिया, माइनस में कहिए कि चला कह रही हैं कि हमारे प्रदेश में ही जो एक इंसान की एक वैल्यू होती है सरकार ने उसको एकदम खत्म कर दिया है। बिल्कुल एकदम खत्म कर दिया है। इतना खत्म कर दिया है कि आपको कहीं भी सरकारी जॉब सही तरीके से नहीं देखने को मिलेगी। वैकेंसी आते आते 8 साल 9 साल उसको लग जाते हैं और जब वैकेंसी आती भी है तो उसको पूरा करने में 10 साल और लग जाती हैं। पूरी बातचीत से मुझे एक बात तो समझ आए कि चाहे हमने बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि तेजस्वी यादव जब सत्ता में नहीं थे तो कहा था कि हम बहुत नौकरियां देंगे, नीतीश कुमार भी सरकार बदल के कहा कि बहुत 10 लाख 20 लाख नौकरियां देंगे। ये सब जुमलेबाजी चलती रही, ऊपर से बिहार में अफसरशाही भी है। हम इनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? लवली जी, हमने देखा है कि आप तमाम लड़कियां बार आंदोलन करती हैं और बिहार में ऐसी तस्वीर बन रही है कि बिहारियों की जो खुद की वैल्यू है वो उनके राज्य में ही नहीं है। आप लोग शिक्षक हैं, एक शिक्षक के तौर पर आपकी भी नहीं सुनी जा रही है, कैसा लगता है? मैम तो ये पहली बात तो हमको घर से झूठ बोल के निकलना पड़ता है, मम्मी इस बार जाने दो, अगले बार जाने दो, क्योंकि 2022 पूरा आंदोलन हम लोग किए पर सरकार एक भी हम लोग की सुनने वाली नहीं है। ये तो पलतू राम जो पलट के कभी इस पार्टी में आते हैं कभी उस पार्टी में जाते हैं, फिर वो गठबंधन सरकार को वो छोड़ेंगे, ये हम लिखित के दावा के साथ वो बोल रहे हैं, वो फिर बीजेपी के साथ वो मिलेंगे। क्योंकि अभी जो सत्ता में आए हैं उसके बाद उनका एथी जो डगमगा रहा है ना, वो फिर सत्ता को इसको भी गठबंधन सरकार को वो नहीं छोड़े तो मेरे लिखित ले लीजिए, क्योंकि वो छोड़ के फिर वो बीजेपी सरकार में जाते। जो पलतू राम बोला जाता है, वो बोलते हैं ना कि हम कसम खाते हैं कि अब नहीं जाएंगे हम बीजेपी के साथ, हम कसम खाते हैं कि बीजेपी के साथ वो फिर जाएंगे, क्योंकि वो अपना कुर्सी बचाने के चलते वो पब्लिक को या किसी को वो देख नहीं रहे, क्योंकि उनको अपना सत्ता चाहिए। मतलब आप सीधी यही कह रही हैं कि नौकरियों की बात छोड़ दीजिए, तमाम धरनों की बात छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार सिर्फ अपनी सत्ता में व्यस्त है, उसको कैसे बचाना, उसको कैसे चलाना है, लोगों पर ध्यान नहीं है। क्योंकि संविधान यात्रा निकाले हैं अभी
जो एक महीने क्या हम उनसे ये पूछते हैं, जब आपका बच्चा राज्य में ही यहाँ बैठा हुआ आंदोलन कर रहा था, आप किस चीज का संविधान निकाले हैं? यहाँ समाधान नहीं खोज रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं। उसके बाद संविधान यात्रा में निकलते हैं तो उसके उनमें इतनी सारी दर्द होती है कि स्टूडेंट आ जाएगा सर्टिफिकेट का मांग करने, उससे पहले ही ऊपर प्रशासन को भेजे जाते हैं कि दरवाजे को बंद कर देना जब हम आएंगे। उनके अंदर इतनी सारी डर बैठ गई है कि ऐसा ना स्टूडेंट फिर ना आए और बोले मेरी मांग पूरी कीजिए। उनके अंदर इतनी सारी डर बैठी हुई है। बात आप बहुत सही कह रही हैं कि सरकार बार बार टाल मटोल सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि उसका ध्यान नहीं है आप लोगों पर। बार बार सत्ता बचाने की तरफ ही नीतीश कुमार का ध्यान है। और तेजस्वी यादव जब सत्ता में नहीं थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब सत्ता में हैं तो कहाँ वो खो गए हैं कोई नहीं जानता है। और इन लोगों की कहानी इसलिए और ज़्यादा दुखदाई है क्योंकि इन लोगों में वो क्षमता है कि ये अपने दम पर आज भी कहीं 20 से 25 हज़ार की नौकरी यूं ही कर लेंगे, लेकिन चूंकि मेहनत किया है, पेपर निकाला है, सब कुछ किया है, सरकार को नौकरी देने का जो आश्वासन है वो भी इनको बार बार मिलता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। अब कब मिलेगी ये तो भगवान ही जाने, लेकिन ये लोग कोशिश करेंगे और हम लोग इनकी कोशिश में इनका सहयोग करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।